नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, आप व्यूवर्स में से कुछ लोगों का डिमांड आ रहा था डीडीओ प्लास्टिक्स लिमिटेड पर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीओ प्लास्टिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। वैसे तो इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मात्र 1 साल 5 महीना पहले 5 अप्रैल 2021 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कोलकाता वेस्ट बंगाल है। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ और केवल जुलाई 2022 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। प्रेजेंटली 3 डायरेक्टर एसोसिएटेड है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें सुरेंद्र कुमार सुराना, राजेश कोठारी और डीडीओ सुराना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए डीडीओ प्लास्टिक लिमिटेड के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से हम बात करें। फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी नजर आ रही है, फ्यूचर इस कंपनी का कैसा बन सकता है, वैल्यूएशन वाइज कंपनी कितनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, और अगर करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करता है फ्यूचर में उसको कैसा रिटर्न मिल सकता है। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको मिलती ही रहे। और अगर कभी आप किसी पर्टिकुलर शेयर या कंपनी पर वीडियो देखना चाहते हैं, एज ए सब्सक्राइबर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। निश्चित ही कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर कंपनी और स्टॉक पर वीडियो बना के डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर आप नजर डालें तो इंटरेंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा की वजह से अवेलेबल नहीं है। जबकि एंट्री पॉइंट इसका रेड जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ये ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। ये एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए नो रेड फ्लैग दिख रहा है। यानी जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर, केवल एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर आपको ग्रीन सिग्नल आता हुआ दिख रहा है। जुलाई 2022 में ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, और तब से अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक महीना में 50% ऊपर की तरफ जा चुका है। और अगर 1 साल के डेटा पर नजर डालें तो जैसा कि मैंने बताया, इसका ट्रेडिंग जुलाई 2022 में स्टार्ट हुई थी। वहां से इसके शेयर प्राइस में 92% का अपर साइड में मूवमेंट देखने को मिल चुका है, और इस पीरियड में इसका 34 रुपये 30 पैसा लो, जबकि 84 रुपये 80 पैसा हाई है। करंट टाइम में ये शेयर 81 रुपये पर चल रहा है, जो अपने लाइफ टाइम हाई 84 रुपये 80 पैसा के आसपास ही है। इस कंपनी के पीएस के साथ कंपैरिजन करके वैल्यूएशन देखें तो डीडीओ आपको 13.52 पी रेशियो के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जीएम पॉलीप्लास्ट लिमिटेड 14.73 पी रेशियो के साथ, जबकि क्लारा इंडस्ट्री लिमिटेड 24.10 पी रेशियो के साथ है। फोरकास्ट में यहाँ पर किसी ने भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग आपको ब्लैंक नजर आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग चाहे प्राइस फोरकास्ट हो, रेवेन्यू फोरकास्ट हो या अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट हो, ये पूरा पार्ट भी आपको ब्लैंक ही नजर आएगा। डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर को बाई करना है या अवॉइड करना है, इसके बारे में कोई भी आप डिसीजन ले, उसके लिए कुछ और डिटेल पर नजर डाल लेते हैं, जैसे शॉर्ट एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, और एक नजर डाल लेते हैं जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है इस कंपनी का। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है, शॉर्ट एनालिसिस में उसका इम्पैक्ट उतना ही देखने को मिलता है। और डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जो भी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ इसके पास फिलहाल 2 नज़र आ रहा है, वीकनेस यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी 3 है जबकि थ्रेट 0 है। यानी ओवरऑल लिमिटेड डेटा के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट एनालिसिस प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें इस कंपनी के फेवर में जाने वाली चीज़ें ही केवल नज़र आ रही है, जबकि जो चीज़ें अगेंस्ट में जा सकती है अभी तक डेटा कम या इनसफिशिएंट होने की वजह से नहीं दिया गया है। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस 81 रुपये देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम एनालिसिस में जो पिछले एक महीना का डेटा दिया हुआ है, ऑन एवरेज ये आपको 90,000 शेयर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी हाई और 69% है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं 2 लाख शेयर ट्रेड हो रहा है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता हुआ करीब 69.37% तक जा पहुँचता है, और एक दिन पहले जो शेयर ट्रेड हुआ है यहाँ पर भी 2 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से हाई और 62.40% है। और फाइनली टुडे डेटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको 3 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 60% के ऊपर बना हुआ है, और ये करीब 66% है। यानी ओवरऑल अगर इस कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो डिलीवरी का परसेंटेज हाई का सीधा सा मतलब है डिलीवरी में क्वांटिटी लोग ज़्यादा उठा रहे हैं, जिसका मतलब है उनका ओपिनियन शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए है। करंट टाइम में डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड एक स्मॉल कैप की कंपनी है, और मार्केट कैप इसका 758 करोड़ है। स्टॉक भी आपको ठीक ठाक नजर आएगा, क्योंकि ये 13.8 है, और जैसा कि हमने देखा इसके पीएस का भी स्टॉक पी इसी के रेंज में चल रहा है। आरओसी का परसेंटेज हो या आरओई का परसेंटेज हो, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि आरओसी 44.6% और आरओई 28% है।
क्वार्टरली रिजल्ट में भी इस कंपनी का बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, मात्र 3 क्वार्टर का ही यहाँ पर रिपोर्ट शेयर किया गया है और उसके अकॉर्डिंग इसका सेल्स जून 2021 में 506 करोड़ का था, मार्च 2022 क्वार्टर में 622 करोड़ का होता है और जून 2022 में इसका सेल्स 537 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी अगर आप ईयर एन ईयर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर मामूली ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर इसका सेल्स में भारी गिरावट होता हुआ नजर आ रहा है और ये ऑलमोस्ट आपको 90 करोड़ के आसपास डाउन होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़ जून 2021 में था, 31 करोड़ ये मार्च 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में पहुंचता है और लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के अकॉर्डिंग ये 26 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी जिस तरीके का इस कंपनी का सेल्स है उसी के लाइन में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जाता हुआ दिख रहा है। ओपीएम परसेंटेज लगातार इन तीनों क्वार्टर्स में आपको 5% के आसपास दिखेगा, यानी फ्लैट नजर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा मात्र 1.5 साल के आसपास ही हुआ है इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए, इसलिए केवल मार्च 2022 का ही एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर शेयर किया गया है और उसके अकॉर्डिंग 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर में सेल्स इसका 2227 करोड़ का रहता है, एक्सपेंसेज इसका 2121 करोड़ रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 106 करोड़ और ओपीएम का परसेंटेज यहाँ पर 5% निकल कर आ रहा है। अदर इनकम भी इस कंपनी का होता है इस पीरियड में और ये 22 करोड़ रहता है, जबकि कंपनी पे कर्ज होने की वजह से इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है जो 41 करोड़ है और फाइनली इस फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट इसका 55 करोड़ निकल कर आ रहा है। अगर हम इसके बैलेंस शीट पर नजर डालें तो रिजर्व फिलहाल 382 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर ठीक ठाक कर्ज नजर आ रहा है इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और ये 130 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से इसके प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है, स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई है, शायद इसके प्रोमोटर उन पैसों को अपने कंपनी के ऊपर कर्ज कम करने के लिए इस्तेमाल करें। ओवरऑल इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नेगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर आपको मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से पॉजिटिव 26 करोड़ है, लेकिन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये नेगेटिव 18 करोड़ आता है, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में नेगेटिव ये 10 करोड़ आ रहा है और फाइनल जो फिगर बन रहा है नेट कैश फ्लो का ये नेगेटिव 2 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो केवल प्रोमोटर्स और पब्लिक की होल्डिंग है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस शेयर को नहीं बाई किया है अब तक, चाहे कोई म्यूचुअल फंड हाउसेज हो, एफआईज हो या डीआईज हो। जुलाई 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.84% है, जबकि बाकी 25.16% पब्लिक के पास होल्डिंग है। यानी प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक तो सेल किया है लेकिन अभी भी उनकी होल्डिंग काफी स्ट्रांग बनी हुई है। दोस्तों ये रहा डीजे प्लास्टिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का एक छोटा सा एनालिसिस और डिटेल जो प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल है। प्रेजेंटली किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को इस शेयर के साथ क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका आरओई हायर साइड में देखने को मिल रहा है जो कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक भी अपने पीएस के कंपैरिजन में बराबर चल रहा है या इस इंडस्ट्री के पीई के ऑलमोस्ट लेवल पर चल रहा है, इसलिए इसको भी हम ठीक ठाक मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी के पे के ऊपर हमने कर्ज देखा, अगर प्रोमोटर्स ने उसको कम किया है आने वाले क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये पिक्चर भी आपको आने वाले 1-1.5 महीनों में क्लियर हो जाएगा। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मात्र इसको मार्केट में आए हुए 1.5 साल के आसपास ही हुआ है, इसलिए चाहे इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट करना तो उचित नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन बना हुआ है जैसा कि हमने देखा इसके सेल्स में, जबकि प्रॉफिट मार्जिन का जो इसका परसेंटेज रहा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो ऑलमोस्ट आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा और एक लेवल पर चले जा रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज लगातार पिछले 3 क्वार्टर में 5% के आसपास रहा है। अगर इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, कलकत्ता बेस है, एक्सपेंशन का बहुत बड़ा स्कोप तो बन रहा है, लेकिन डिपेंड करता है इसके मैनेजमेंट पर कि क्या कलकत्ता या वेस्ट बंगाल के बाहर इस कंपनी को लेके जाना चाहते हैं। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 80 के 80 रुपए के रेंज में चल रहा है, ये अट्रैक्शन का सेंटर बन रहा है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से जैसा कि हमने वॉल्यूम एनालिसिस में देखा लगातार डिलीवरी का परसेंटेज हाई है। अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इस शेयर को करंट लेवल पर बाई करना चाहता है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा उनको उतना ही पैसा इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें अगर 40-50% का डिक्लाइन भी आता हुआ दिखे आने वाले शॉर्ट टाइम में उसको वो डाइजेस्ट कर सके। बाकी अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, मेरा सजेशन रहेगा आप इसको अवॉइड करिए। हाँ, यहाँ पर जरूर आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट जब इसके लिए पॉजिटिव साइड में रह सकता है तब इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए प्लान कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो डीदेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।